नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। एक बार फिर से हम उस चर्चा पर जा रहे हैं जहां पर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में 16 घंटे की महाबहस होनी है। हमारी चर्चा लगातार जारी है, डिबेट लगातार जारी है और सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी चर्चा शुरू होने जा रही है। करीब 16 घंटे इस पर चर्चा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने वाला है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू होगी, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। विपक्षी सांसद मानसून सत्र के पहले दिन से ही पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चल चुका है। इस वक्त सीधे चल रहे हैं पार्लियामेंट, जहां पर आशीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनके साथ सांसद पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आशीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू। विवेक, हमारे साथ लोकसभा के सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत समय से चर्चा है विपक्ष की कि चर्चा की जाए। आज वो दिन भी आ गई, तारीख भी आ गई, घड़ी भी आ गई और आज चर्चा होगी। देखिए, देश की जनता जो सुनना और जानना चाहती है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उसी बात को लेकर के आवाज बनते हैं और आवाज बने हुए कि राष्ट्रवाद का राजनीतिकरण क्यों, शौर्य और पराक्रम से भरे सेनाओं के मनोबल को आप कमजोर क्यों किए, ट्रंप का ट्वीट क्या है, पहलगाम की सच्चाई क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर का भावनात्मक राजनीतिकरण क्यों। 25 बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया वो भी आप लोग उठा रहे हैं, वो मुद्दे हैं। और जब हम पाकिस्तान से लेके सब कुछ खत्म कर ही दिए थे, इस्लामाबाद पे चढ़ ही गए थे, हाफिज को मार ही दिए, तो डीएनए आना चाहिए ना। हाफिज कहाँ मरा, उसका लाश दिखना चाहिए ना। पाकिस्तान को बोलना चाहिए था या इंटरनेशनल पर दबाव बनाना चाहिए था कि सच्चाई क्या है। तो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूँ, कि आपने पहला एक छोटा सा कि ट्रंप के ट्वीट के तुरंत बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची सब नॉर्मल लोग जैसे चलने लगे। तो ऐसा क्या ध्वंस हो गया कि मात्र आधे से 1 घंटे के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। सो कौन सा हम लोगों ने तीर मार लिया था भाई। तो क्या मजबूरी आई कि हमें सेना के निर्णय के बीच में राजनीति करनी पड़ी, दखल देना पड़ा। सेना को हमें स्वतंत्र करने की जरूरत ऐसे समय में पड़ती है। तो ये चर्चा तो जरूरी है ना कि आप इसको दबा के रखना चाहते हैं। सुरक्षा में चूक का भी मामला लगातार आप लोग उठा रहे हैं। यही तो है ही। ये तो पुलवामा के बाद से लेके अभी तक 28 बार हमले हुए हैं। तो ये सवाल तो हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा ही रहे हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं। आप उसके लिए 71 में आपको देखने पड़ेगी हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो इस इंडिया की नहीं वर्ल्ड के लिए एक अमेजिंग है, एक बड़ा निर्णय लेने वाली एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री रही हैं। उन्होंने कोई सोशल मीडिया या हंगामा नहीं था, उस वक्त तो सोशल मीडिया था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ उनका काम बोलती थी। नेहरू जी का सोवियत संघ का जो वो मीटिंग था, इंदिरा जी का जो अमेरिका में निक्सन जिस वक्त राष्ट्रपति थे, उस वक्त का याद कीजिए, अपने भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रति और भारत के प्रति उनकी उद्भव क्या थी, उदारता क्या थी। तो आप तो बस चाइना ने, लेकिन एक बात ने आपको क्या कहा, चाइना और रूस अमेरिका से कितना आप डर गए, ये तो आप बताएंगे। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि मानसून सत्र का पहला हफ्ता पप्पू भैया की पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। 3 महीना 2G, 3G, सप्तम जी, 4G, मनमोहन सिंह जी, 3 महीना आप हाउस नहीं चलने दिए।
हाउस तो मुद्दों पर बात होती है। जब एसआईआर जैसे मुद्दों को आप अभी आज निर्णय आने हैं या बहस होनी है, तो आप इतने पागलपन क्यों दिखा रहे हैं? इतना जल्दीबाजी में क्या है? चोर मचाए शोर, हाँ? दाल में काला है।